जिला मुख्यालय पर आप के कार्यकर्ता ने किया विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। ज्ञापन के माध्यम से अग्निपथ योजना को निरस्त किए जाने की प्रधानमंत्री से की है मांग। देश के नौजवानों द्वारा अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस योजना के विरोध में शुक्रवार को युवाओं ने देश के विभिन्न शहरों में जमकर उपद्रव मचाया और सरकारी संपत्ति को तहस नहस भी किया है। उपद्रव की तस्वीरें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सामने आई थी। अब इस योजना का विरोध देश के युवाओं के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी करने लगी हैं और सरकार ने इस योजना को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर शनिवार की सुबह आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर वहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा काटा और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और नई प्रक्रिया के तहत अग्निपथ योजना जो लागू की जा रही है उसको निरस्त किया जाए और पूर्व की भांति होने वाली सैनिक भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने पहले देश के किसानों के साथ खिलवाड़ किया और अब किसानों से बदला लेने के लिए किसान के बच्चों के ऊपर अग्निपथ योजना ला दी जा रही है। मोदी सरकार द्वारा किसानों से बदला लेने के लिए ये योजना लागू की गई है, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार इस योजना को निरस्त करे। देश के नौजवानों के भविष्य को ठगने वाली अग्निपथ योजना के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। अग्निपथ योजना देश के 20 करोड़ युवाओं के साथ विश्वासघात है। आज का युवा केंद्र सरकार से कह रहा है मोदी की इस फैसले पे हम शर्मिंदा हैं। ये बेहद शर्म की बात है। आज का युवा कह रहा है अर्थी दो या भर्ती दो, माँ भारती के लाल कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आज का नौजवान देश की शान है, हमारी सेना देश की गर्व है, हमारी सेना हमारे देश की शान है। आज का नौजवान 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करता है और 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाता है। इनकी तमाम योजना आई हैं। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जीएसटी ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, किसान कानून ने किसानों को बर्बाद कर दिया और अब अग्निपथ योजना ने युवाओं को बर्बाद कर दिया। जब जब ऐसी योजना आएंगी देश को बर्बाद करने के लिए पूरे देश में एक गूंज उठेगी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसलिए आज देख रहे होंगे आप पूरा युवा सड़कों पर है, जगह जगह अपनी बात रख रहा है, आंदोलन कर रहा है। ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? आम आदमी चाहती है ये तत्काल इसको प्रभाव से निरस्त किया जाए और 4 साल के बल्क अग्निवीरों को आजीवन देश प्रेम की सेवा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, देश की सेवा करने की अनुमति मिलनी चाहिए और ये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। जी अध्यक्ष जी, ज्ञापन दिया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया मुख्यालय पर, आपके द्वारा किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? सबसे पहली मांग तो यही है कि ये जो अग्निपथ योजना है आर्मी के अंदर, इसको वापस लिया जाए। इसी के साथ साथ हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आर्मी कोई ठेके की जगह नहीं है कि आप ठेका उठा लें। आर्मी एक परमानेंसी की जगह है, सुरक्षा का सवाल है। इसमें ये सवाल भी नहीं आना चाहिए कि आपके पास बजट कम है। भारत सरकार ने ये जो योजना लाई है, इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये है कि वो अपने सैनिकों को वेतन देना नहीं चाहती, वो सैनिकों को परमानेंट करना नहीं चाहती। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि खाली सेना का ही सवाल नहीं है, ये सारे विभागों में एक तरह की नीति लागू हो रही है कि जो परमानेंट पोस्ट हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, संविदा पर लोगों को रखा जा रहा है। ये भी एक तरह से 4 साल की संविदा है जहाँ लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। क्योंकि 4 साल के अंदर जो सर्विस के नियम होते हैं और जो कानूनी अधिकार होते हैं तमाम तरह के सामाजिक सुरक्षा के, वो सारे के सारे 5 साल के बाद शुरू होते हैं। तो ये सरकार 4 साल में इसलिए करना चाहती है। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये खाली मामला आर्मी तक रुकने वाला नहीं है। आगे चल के ये केंद्र सरकार के जितने विभाग हैं उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे, जितने भर राज्य सरकार के विभाग हैं उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे, जितनी भर शिक्षा की संस्थाएं हमारी सरकारी उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे। ये तो टेस्ट कर रहे हैं, यदि आर्मी में हम पास हो जाते हैं तो हम आगे भी इसको चालू कर देंगे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये किसानों से हारे, किसान बिल के सवाल पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये नौजवानों से भी निश्चित रूप से हारेंगे, क्योंकि इस देश में नारा लगता है जय जवान और जय किसान। आज ये किसानों से हारने के बाद नौजवानों से जूझ बैठे हैं, इनकी हार होना सुरक्षित है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की हार का बदला अब ये किसानों के बेटे नौजवानों से ले रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में जितने भर नौजवान दिखाई दे रहे हैं वो किसानों के बेटे हैं। तो ये अपनी
जो हार हुई है उसका बदला लेना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इन नौजवानों के साथ है। हम सुरक्षा के सवाल पर कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और नौकरियों के अंदर जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो ये अस्थायीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से ये ठेकेदारी प्रथा लाना चाहते हैं, जिस तरह से ये प्राइवेट कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ से ट्रेनिंग दे करके सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करना चाहते हैं, हम इस योजना का पुरजोर विरोध करते हैं। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।